एक रात जब मैं सो रहा था, मैं अपने भाई एलेक्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर घबराकर जाग गया। मैं उसके कमरे में भागा। वो चिल्लाया, मत जाओ नोवा, मत जाओ, तुम्हें उस आदमी के पास कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। नोवा मेरे भाई का दोस्त है। मैंने उसे जोर से हिलाया और आखिरकार वो जाग गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि उसे ऐसे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले एलेक्स अपने दोस्त नोवा के घर पर खेल रहा था जब उसने बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। उन्होंने बाहर देखा और सामने के यार्ड में एक आदमी खड़ा था। इसीलिए नोवा उससे बात करने के लिए बाहर गया, लेकिन यार्ड में खड़े आदमी का चेहरा पर्पल था और जब एलेक्स ने उसका चेहरा देखा तो वो भयभीत हो गया और उसने नोवा को चिल्लाकर कहा कि वो ना जाए। नोवा ने कुछ सेकंड तक उस आदमी के चेहरे को देखा और जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स चौंक गया और चिल्लाया, क्या हुआ? नोवा जमीन पर पड़ा था और सांस लेने के लिए हांफने लगा। बैंगनी चेहरे वाला आदमी बेतहाशा हंसा। अपना चेहरा नोवा के ठीक सामने करके उसे चिढ़ाने लगा। एलेक्स ने खिड़की के पीछे से उस आदमी को देखा तो उसे एक अजीब सी भावना और डर महसूस हुआ। उसने नोवा को आवाज लगाई, लेकिन वो जमीन पर पड़ा रहा। एलेक्स ने थोड़ा इंतजार किया और उसने 911 पर कॉल किया। हालांकि जब तक पुलिस और बचाव दल पहुंचे तब तक नोवा की सांसें थम चुकी थी और बैंगनी चेहरे वाला आदमी गायब हो गया था। बाद में डॉक्टरों ने नोवा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया और पाया कि मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना था। हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि किसी चीज ने नोवा के दिल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नुकसान का कारण अनजान था। डॉक्टर हैरान थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा मामला देखा है। एलेक्स अवाक था। उसे पता था कि उसने नोवा को मरने से पहले दर्द में कराहते हुए देखा था। नोवा स्वस्थ दिख रहा था जब तक कि वो बैंगनी चेहरे वाले आदमी से नहीं मिला। जब बैंगनी चेहरे वाले आदमी ने नोवा के चेहरे की ओर देखा तो नोवा अचानक गिर पड़ा। एलेक्स ने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उस दिन से एलेक्स को बहुत डर और अपराध बोध होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने और भी चौंकाने वाली खबर सुनी। मूल घटना के 3 दिन के भीतर हमारे पड़ोस में 3 और लोगों को दिल का दौरा पड़ा। उनमें से 2 की मौत हो गई और एक बच गया। चौंकाने वाली बात यह है, गिरने से पहले बैंगनी चेहरे वाले आदमी के पास देखे गए जिंदा बचे लोगों में से एक ने कहा, जिस पल मैंने उस आदमी का चेहरा देखा मुझे लगा कि मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा है। उस आदमी की आंखों में नफरत भरी थी। जैसे ही मैंने वो चेहरा देखा मैं सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उस आदमी से जितना संभव हो सके उतना दूर चले जाऊं तो मैं बच सकता हूं। इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत से रेंगता हुआ दूर चला गया, लेकिन वो आदमी मेरे पीछे आया और अपना चेहरा मेरी नाक के ठीक सामने रखकर हंसा। उसने मुझे अपना चेहरा देखने के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन इस बार उसकी हंसी, जिस पल उसने मेरे कानों में पागलों की तरह हंसना शुरू किया, मेरा दिल फिर से धड़क उठा। अपने कानों को अपने हाथ से ढक लिया। फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे ढूंढ लिया और वो आदमी भाग गया। मुझे लगता है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद बैंगनी चेहरे वाला आदमी हमारे मोहल्ले में फिर कभी नहीं देखा गया। वो कौन था, ये घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। मैं एक कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और विज्ञान का टीचर होने के नाते मैं ना तो भगवान में विश्वास करता हूँ और ना ही शैतान में। ये तथ्य मेरे माता पिता और खासकर मेरी दादी को बहुत परेशान करता था। वो हमेशा मुझे ये बताने की कोशिश करते थे कि इस दुनिया में अंधेरे ऊर्जाओं के बारे में मैं नहीं जानता। मेरी आम दिनचर्या जागना, अपना सुबह का काम करना, नाश्ता करना, फिर कॉलेज जाना और शाम को देर से निकलना। एक दिन हमारे कॉलेज को स्टेट के एक टॉप कॉलेज में लाइफ साइंसेज वर्कशॉप के लिए इनविटेशन मिला। ये एक ऐसा कॉलेज था जिसकी प्रतिष्ठा आईवी लीग के समान थी। वर्कशॉप 2 दिन के लिए थी। मेरे स्टूडेंट्स भी इसे लेकर एक्साइटेड थे। प्लान के अनुसार कार्यक्रम वाले दिन हम सुरक्षित तरीके से वर्कशॉप के लिए कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के रास्ते में कई रेस्टोरेंट और दुकानें थी जो वहां की एक्टिव नाइट लाइफ को दिखा रही थी। दिन अच्छे से और फायदेमंद तरीके से बीता। मुझे डेयरी से एलर्जी है और रात के खाने में परोसी गई लगभग सभी चीजें दूध की थी, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया। बाद में हम सभी रात को सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। आधी रात के आसपास मुझे बहुत भूख लगी। फिर मुझे उन रेस्टोरेंट की याद आई।
रेस्टोरेंट तक पहुंचने के दो रास्ते थे। एक रास्ता पूरे कैंपस में घूमते हुए और दूसरा रास्ता कमरों के पीछे के जंगल से होकर था, जो छोटा रास्ता था। मैंने छोटा रास्ता चुना, भले ही मैंने जंगल के भूतिया होने की अफवाहें सुनी थी। मैं अपने फोन की टॉर्च लेकर रास्ते पर आगे बढ़ा। काफी दूर तक जाने के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। फिर दूर से मैंने एक छाया देखी। मैंने सोचा कि ये कॉलेज का बच्चा है और मैंने अपने काम से काम रखने की कोशिश की। मैं उस व्यक्ति के पास से तेजी से चला और आखिरकार वहां पहुंचकर मैंने कुछ रोस्ट चिकन का ऑर्डर दिया। मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से थोड़ी बातचीत की और संयोग से उस छाया और उस छोटे रास्ते का जिक्र किया। उसका चेहरा जम गया। उसने कहा, तुम नसीब वाले हो कि उसने तुम्हें नहीं मारा, इसकी वजह से कई लोग गायब हो गए हैं। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं फिर कभी उस रास्ते पर ना जाऊं। मैंने उनकी बात मानी और कैंपस से होते हुए अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। और तब से मैं बहुत धार्मिक हो गया हूं, जिसने मेरे परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं अब सुरक्षित महसूस करता हूं, लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूं तो मेरा खून खौल उठता है कि अगर वो चीज मेरे पीछे आती तो उस रात क्या होता। मेरा नाम सना है। मुझे वास्तव में सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 12 साल की थी तब मेरी दादी का निधन हो गया। वो एक दयालु और मजबूत महिला थी। ये जानकर दुख हुआ कि वो चली गई, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जब भी उनके बेडरूम में जाती थी तो वो मेरे आसपास ही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता था। मुझे एक दिन स्कूल के लिए पढ़ाई करने के लिए एक जगह की जरूरत थी। उनका कमरा साफ और बहुत शांत था, इसीलिए मैं अपना सामान लेकर उनके कमरे में चली गई। मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ फुसफुसाहटों ने मुझे विचलित कर दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी मॉम है, इसीलिए मैं बाहर गई और बागीचे में अपनी मॉम को पाया। हे मॉम, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने मुझे अजीब नजर से देखा। क्या? नहीं सना, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब था। मुझे लगा कि मुझे कोई वहम हुआ है, इसीलिए मैं वापस चली गई। मैंने फिर से फुसफुसाहटें सुननी शुरू की। मैं समझ नहीं पाई। मैं डर गई और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसीलिए मैं उठ गई और घर से बाहर भागने लगी। मैंने पीछे देखा और एक छायादार आकृति जो मेरी दादी की लग रही थी, और मैं चिल्लाई। भागना जारी रखा। मेरी मॉम ने मुझे सुना और जल्दी से ये देखने के लिए आई, और जब मैंने उन्हें सब कुछ समझाया वो उलझन में थी, लेकिन वो मेरे साथ कमरे में वापस आई और मेरे पास बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा, दादी तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी दादी थी या कोई बुरी आत्मा। ऐसा हुए कुछ साल हो गए हैं और मुझे आज भी नहीं पता क्या वो मेरी दादी थी या ये कुछ और हो सकता है।